गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, आपको लोक कथा पढ़ा रहे थे। लोक कथा में आपको इससे पहले तक समाप्त कर चुके थे। आपका धनक धनी हो गया, खोटा भीतर चिया गोटा, बूढ़ा बूढ़ियार सात पीठा, बूढ़ियार ओकर नाती, ये आपका समाप्त हो चुका था। सात भाई बहन, सात भाई एक बहन, ये भी समाप्त हो चुका था आपका। ठीक है, अब अगला चलिए पढ़ते हैं। गुदु पुचू रानी और कौवा। ठीक है, तो गुदु पुचू कौन थी ये जानना बहुत जरूरी। गुदु पुचू रानी कौन थी? तो एक लाल रंगे के को पोका था। ठीक है, लाल रंग का पोका। चलिए पोका दिखा देते हैं। पोका दिखा दे रहे हैं आपको किस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए यही आपका क्या है, गुदु पुचू रानी। ठीक है, यही आपका गुदु पुचू रानी है। चलिए आगे आप कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, एगो गाछे कौवा रहल। एक पेड़ में कौवा रहता था। सै गाछे हटे एगो गुदुपुचु रानी, लाल रंग के एगो पोका रहली। उसके नीचे गुदुपुचु रानी रहती थी, मतलब लाल रंग का पोका। ठीक है, वो उस पेड़ के नीचे रहा करती थी। एक दिन गाछे के एगो कौवा गुदुपुचु के खाए खातिर मने मन कुरेचे लागल। ठीक है, उसका मन में लालच उठने लगा। एक बार एक कौवा गुदुपुचु के खाए खातिर मने मन कुर्चे लगल। मन में उसका लालच आता है कि इसको हम खाएंगे। ठीक है, कुर्चे लागल। गुदुपुचु रानी के नजीके जाके गले। अब गुदुपुचु रानी के पास जाता है कौवा और बोलता है, गुदुपुचु रानी तोरा हम खैबो। ठीक है, अब गुदुपुचु रानी के जाके बोलता है, कितना बेशरम है कौवा, सोचने वाली बात है। जाके बोलता है, गुदुपुचु रानी हम तोरा खैबो। कौवा के खलमती सुन के रानी के मने भावना भेल। अब रानी बेचैन हो जाती है। उसको जाके बोलती है गुदुपुचु रानी को कौवा कि हम तुमको खाएंगे। जिसके कारण को तो गुदुपुचु रानी के मन में भावना फैले। ठीक है, यह सुनकर भावना भेता मतलब बेचैन हो जाती है। कौवा के चटे खातिर रानी एगो चाल खेले। उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए गुदुपुचु रानी की चाल खेलती है। वो कहती है, वह कहती है, तो यदि हमरा खाए खोजे हैं तबे हमार बात सुने। अगर तुम मुझको खाना चाहते हो तो तुम मेरा बात सुनो। तो जो 12 रकम के जिनिस खाए हैं, जो तुम 12 रकम के किस का तुम भोजन करते हो, जो चाहे सो खा लेते हो। 12 तरह से रोज रोज तुम अलग अलग भोजन कर लेते हो। तो ठोरटा जूठा भय गिला, मतलब तुम्हारा जो चोंच है वो जूठा हो चुका है। तुम्हारा जो चोंच है, मुंह जो चोंच उसका जूठा हो चुका है। जो अपन ठोरटा धोए के अब पहले जाओ अपना ठोर को चोंच को धो करके आओ, तकर बाद हम रखे में, उसके बाद तो हमको खाना। रानी की बात सुन कौवा राजी भय गेल। अब रानी की बात सुनता है कौवा को भी लगता है कि ना बढ़िया बात बोल रही है। इतना दिन से ऐसे वैसे खा रहे हैं तो एक ही सा स्वाद लग रहा है। ये बोल रही धो के आओ तो बढ़िया बात है, धो के आएंगे तो कुछ अलग टेस्ट लगे। तो कौवा भी मान जाता है। कौवा के पास पता दिमाग है कहाँ, उसके दिमाग से खेले गुदुपुचु रानी। वो तो मान गया, बोले चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मुँह धो के आएंगे। मने मन भावल जे वैसे ठीक कहे, उसको लगता है कि ये ठीक बोल रही है, बहुत बढ़िया बात बोल रही है, धो के आते हैं। कहे ना हमें अपन ठोटा धो के ही ओकरा खेबे तो बेसवाद लगते। अगर हम वो कह रही है, अगर हम धो के अपना मुंह को चोंच को धो के अगर खाएंगे तो हो सकता है बहुत बढ़िया लगे, स्वाद बढ़िया लगे। यह खाए गुन के कौवा पानी के नज़दीक पहुँचल और कहले, पानी के नज़दीक जाती है। पानी के नज़दीक कौवा जाता है तालाब के पास, और नज़दीक में जाके वहाँ पर कौवा नज़दीक जाके पहुँचल और कहता है, देहू पनिया धोवब ठोरवा, खाएब गुदुपुचु रनिया। वो कहता है पानी दो, नदी से बोलता है पानी दो हमको, हम धोएंगे अपना ठोर, अपना चोंच को धोएंगे और खाएंगे गुदुपुचु रनिया को। क्या करेगा? गुदुपुचु रनिया को खाएंगे। कौवा कथा सुन पानी कहले। अब कौवा का कथा सुनता है तो पानी कहता है, कैसे दबो? प्रश्न मार्क उससे पूछता है, कैसे दबो? हम तो ठीन कोनो जुगाड़ ना, हमार ठीन कोनो जुगाड़ ना, हम कैसे तुमको पानी पीने के लिए देते? कोई जुगाड़ ही नहीं हमारे पास, कोई तो चूका है ना और कुछ है, कैसे दे हम तुमको पानी पीने के लिए? तो कुम्हार घर ले चुकरी आने पारबो तो पानी पीबे। वो बोलता है कि अगर तुम जाओ कुम्हार घर से चुकरी लेके आओ, चुकरी लेके आओगे तब तुम पानी
पाओगे, तभी पी पाओगे और अपना मुंह धो पाओगे, अपना चोंच धो पाओगे। पानी की सलाह सुन के कौआ सोझे कुम्हार घर बाटे सोझाइलार पहुँच के कहले। अब जाता है वो कुम्हार के घर और सीधे पहुँच जाता है कुम्हार के घर। जब पानी उसको बोलती है जाओ कोई चोकरी कुरी लेके आओगे तभी ना पिलाएंगे, तो चल जाता है कौआ किसके घर, कुम्हार के घर। कुम्हार के जाने के बाद कुम्हार वहाँ पहुँचने के बाद कुम्हार से कहता है कुम्हारा देहूँ चुकरी भौरब पनिया धोब ठोरवा, भौरब पनिया धोब ठोरवा। तो उसको बोलता है कुम्हार से, कुम्हार दो हमको चुकरी, हम उसमें पानी भरेंगे चुकरी में और वो अपना मुंह का ठोर धोएंगे, ठीक है। और उसके बाद खाए गुदू पुचुरनिया, और उसके बाद गुदू पुचुरनिया को खाएंगे। कौवा कथा सुन के कुम्हार कहले, सुन कौवा हमर ठीर माटी न खाओ। उसके बाद कुम्हार बोलता है कि सुन कौवा मेरे पास माटी नहीं है, मेरे पास माटी न खाओ, मेरे पास माटी नहीं है। जो कुकरे सिंग ले माटी कोड़ के लाए आनबे, ओकर बाद चुकरी बनाए दे। जाओ पहले कुत्ता का जो है सिंग से माटी कोड़ के लेके आओ, उसके बाद ही हम तुमको चुकरी बना के देंगे। मेरे पास मिट्टी है ये नहीं, ख़त्म हो गया तो कहाँ से तुमको चुकरी देंगे, पहले मिट्टी लेके आओ। पहले कुत्ता के बजाओ, उसका सिंग से उसका मिट्टी कोड़ के लाओ, उसके बाद हम तुमको चुकरी बना के देंगे। सही चुकरी पानी लई जीबे आर अपन ठोरवा धो के गुदू पुचुरानी खेबे, ठीक है। उसके बाद तुम लेके आओ, उसके बाद बेशक तुमको हम बना के दे देंगे, उसके बाद जाके खा लेना। सही चुकरी पानी लेबे, से चुकरी में पानी ले जीबे और अपन ठोरवा धो के गुदू पुचुरानी खेबे। कुम्हारे के बाते सही कौआ कुकुर ठीन पहुँचल और कहले। ये बात सुन करके जो कुम्हार कहता है उसका बात सुन करके कौवा चल जाता है कहाँ पर, पहुँचल और कहलक। कौवा कुकुर के पास पहुँचता है, कुत्ता के पास पहुँचता है, कुकरा कुकरा देहूँ सिंगला, बोलता है कुकरा कुकरा देलहूँ सिंगला, मतलब अपना नाखून दो, सिंगला अपना नाखून दो। कोड़ब मटिया देबै कुम्हारक, देते चुकरी भौरब पनिया धोबब ठोरवा खैब गुदू पुचुरानी। बोलता है कि कुत्ता को जाके बोलता है कि कुकरा कुकरा देहू सिंगला, अपना नाखून दो, नाखून से माटी कोड़ब और माटी कोड़ के कुम्हार रख दे, कुम्हार हमारा माटी से चुकरी बना के देता है, चुकरी बना के हम वहाँ से पानी भर के अपना ठोरवा धोएंगे, ठोर धो करके गुदू पुचुरानी को खाएंगे, ठीक है। उसका क्या है, गुदू पुचुरानी को खाने खोज रहा है। देखिए सारा खेल, सारा जो षड्यंत्र, जितना भी जो एक कर्मकांड कर रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, गुदू पुचुरानी के लिए, खाने के लिए। इतना सुन के कुकरे कहले, हमें बहुत दिन से भूखे हों, हमें बहुत दिन से, कुत्ता बोलता है हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमरा यदि दूध भात खिलवा पारबे तभी हम अपन सींग देबो। तो बोलता है कि अगर तुम हमको दूध भात खिला पाओगे तभी हम तुमको सींग देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। जाओ गाय ठीन और दूध लेके आनबे, जाओ पहले गाय के पास और दूध लेके आओ, उसके बाद हम तुमको अपना नाखून देंगे, ठीक है। उसके बाद जाना तुम अपना निकाल लेना मिट्टी कोड़ के और जाके कुम्हार को दे देना, लेकिन उससे पहले तुमको दूध भात खिलाओ क्योंकि हम भूखे हैं। कुकरे कथा सुन के कौआ गाय खोजारे चलल, वो गाय को खोजने निकल देता है। कुत्ता सुनता है, उसके बाद वो कुत्ता कथा सुन के कौआ कहाँ चल जाता है, निकलता है गाय को खोजवारी में। गाय कहाँ मिलेगी, क्योंकि दूध भात चाहिए उसको खाना है। कुछ दूर है एक बूढ़ी गाय देखे पहले, कुछ दूर में जाता है, उसके बाद उसको एक बूढ़ी गाय दिखाई देती है। तखन वह गैला ठिन जहाँ जाय के कहले, तखन वह गैया ठिन जाय के कहले। वो गाय के पास पहुँचता है और कौआ बोलता है, गैया गैया देहूँ दूधवा देबै कुकरक, देते सिंगला, कोड़ब मटिया देबै कुम्हारक, देते चुकरी भरब पनिया धोब ठोरवा खाए गुदू पुचुरानी। कि दो हमको दूध, क्योंकि कुत्ता को दूध भात खाना है, तो दो हमको तुम अपना दूध, ठीक है, दूध दोगे तभी तो हम गुदू पुचुरानी के खा पाएंगे सब। तो अब आगे चलिए देखते हैं क्या बोलता है। कौवा कथा सुन के गाय कहले, कौवा का कथा सुन करके गाय कहती है, ढेरे दिन से भूखे हो, हम भी तो भूखे हैं, बहुत दिन से हम भूखे हैं। यदि तो हमरा हरिहर घास खिवे पारबे, अगर तुम हमको हरा हरा घास खिलाओगे तुम हमको, तबे भेले हमें दूध दिए पारबो, तभी हम तुमको दूध दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम भूखे हैं, हमको हरा हरा घास खिलाओ तुमको दूध देंगे। गाय कथा सुन कौआ जहाँ खूबे हरिहर घास रहे वहाँ
हले तहीं पहुँच गेल और कहले। जहाँ बहुत हरा हरा घास रहता है वहाँ पर कौवा पहुँच जाता है। उसके बाद कहता है घास से। अब देखिए घास को क्या क्या कहता है। देहू घासा देबै गैयक, देतिक दूधा देबै कुकरक, देतै सिंगला कोड़ब मटिया, देबै कुम्हरक, देतै चुकरी, भरब पनिया धोब ठोरवा, और खाए गुदुपुचू रनिया के। तो ये अपना बात बताता है। कौवा की बात सुन घासे कहती है, घासे कहले। अब घास बताता है कैसे देबो। तो उसका प्रश्नवाचक बोलती है, वो मांगता है कि कहानी सुनाता है अपना दोगी तभी ना गुदुपुचू रनिया को खाएंगे। तब अब घास बोलती है कैसे देबो। हमर ठिन काटे काटे के जुगाड़ न कहो, हमारे पास काटने का कोई जुगाड़ नहीं है। जाओ कमार घर और हंसुआ हंसुआ ले आन तब घास दिए पारबो। जाओ तुम पहले कमार के घर, मतलब कमार जानते हो जो फारूर पर जाता है, ठीक है। तो उसके घर जाओ, कमार के घर, और वहाँ से लेके आओ हंसुआ। हंसुआ लेके आओगे तभी ना हम घास काट के देखो तुमको देंगे, नहीं ऐसे कैसे दे पाएंगे हम अपने घास। तो अब देखिए क्या करता है कौवा। मैंने तो गुदुपुचू रानी खाए के हुचुक चढ़ल हले। उसको तो उत्सुकता था कि हम गुदुपुचू रानी को खाएंगे। जे बुधे हते से करब ताबो गुदुपुचू रानी खाए, जो होगा सो करेंगे, लेकिन फिर भी गुदुपुचू रानी को खाएंगे तो खाएंगे। वो तो पूरा प्रण बांध करके रखा था, प्रण ले लिया था कि बिल्कुल गुदुपुचू रानी खाएंगे, चाहे जो जो करना पड़ जाए। तखन घासे कथा सुन के सै कौवा कमार घर पहुँचल। ये बात कथा सुन करके, उसका बात सुन करके घास के वो कमार घर पहुँच जाता है। और कमार से कहले कमरा देहूँ हंसुआ, काटब घासा देबै गैयक, देते दूधा कुकरा देबै पैबै सिंगला, कोड़ब मटिया देबै कुम्हारक, देते चुकरी भरब पनिया, धोब ठोरवा खेबे गुदुपुचू रनिया को। तो देखिए क्या बोलता है कि कमरा देहूँ हंसुआ, कमार को जाके बोलता है कि कमरा देहूँ हंसुआ, काटब घासा देबै गैया, काट के घास काटेंगे उसके बाद देंगे गैया को, दूध देगी, और दूध देगी तो कुकरा को हम जाके ले जाके देंगे दूध भात खाए को। उसके बाद पाइप सिंगला, उसके बाद वो नाखून देगा हमको। कोड़ब मटिया, मट्टी कोट करके हम लेके जाएंगे, देंगे किसको, कुम्हारा को, कुम्हार को देंगे तब वो चुकरी बना के देगा हमको। चुकरी बना के देगा तो भरब पानी, उसमें पानी भरेंगे। उसके बाद अपना चोंच धोएंगे, चोंच धोने के बाद खाएंगे गुदुपुचू रनिया को। अब देखो आगे क्या होता है। कौवा एक एक बातें रट लगाए दिले। कौवा एक ही बात को पूरा रट लगा रहा है। तखन कमार से लालचहा कौवा के मने बात जाएंगे। अब कौवा का बात कमार जान जाता है, वो कि लालची कौवा है। ओकरा मजा चखावे खातिर बुध राचल और कहले, वो बुद्धि लगाता है कि तो बहुत ही लालचहा कौवा है, तो बुद्धि लगाता है। सुन कौवा हंसुआ दू रकम खावे, मतलब हंसुआ दू रकम का होता है। तुमको कौन हंसुआ चाहिए सो पहले बताओ, तुमको कौन हंसुआ चाहिए, गर्मा गर्म या नरमा नरम। कौन हंसुआ चाहिए, गर्मा गर्म चाहिए कि नरमा नरम। कौन टा थोड़ा बना दियो। अब बताओ तुमको कौन चाहिए, गर्मा गर्म हंसुआ चाहिए कि नरमा नरम हंसुआ चाहिए, कौन बना दें तुमको बताओ। लाल लाल परास फूल नियर गुदुपुचू रनिया खाए खातिर कौवा के। कौवा तो छबाइन भय गेल हले, से लेल कहले गर्मा गर्म। अब उसको लाल लाल परास फूल नियर गुदुपुचू रानी खाए खातिर, वो लाल लाल पूरा तो गुदुपुचू रानी थी, उसको खाने के खातिर छबाइन भय गेल हले। अब उसको मन में पूरा लालच भरा हुआ था, बोलता हाँ गर्मा गर्म बना, पूरा गर्मा गर्म बना के दे। कौवा की बात सुन के कमार मने मने हंसल और कहले, वो मने मने हंसता कि कितना बड़ा मूर्ख है ये कौवा। तो उसके बाद बोलता है ठीक है बैस अखनी बना देबो, अब बैठ जाओ अभी बना दे रहे हैं। एखन कमरा चांडा चांडी एगो हंसुआ तातल तातल बना के कौवा के अगुआए रख दे। अब पूरा एकदम कमार बनाता है पूरा तातल। जब देखे होंगे कि कमार जब बनाता है उस वक्त पूरा लाल रहता है, कोई भी चीज़ को लोहा को गर्म करने के बाद उस समय लाल होता है, तो पूरा लाल रखा था वहाँ पर तातल तातल पूरा कौवा को देता है, आगे का रख देता है। लो और कहले हंसुआ बन गलो, हंसुआ बन गलो। जब कौवा को बोलता है हंसुआ बन गलो, इतना सुनबाई और कौवा दौड़ी दौड़ी जाके हंसुआ के ठोर से मार ले। दौड़ते दौड़ते जाता है, हंसुआ के ठोर से मार ले, और तैसे ही ओकर ठोर हदै के उठल। अब उसी समय चूँकि पूरा गर्म है, अब जैसे ही अपना चोंच उसमें मारता है पूरा उसका चोंच ही जल जाता है। ओकर ठोर तो पोड़ गए। अब गुदुपुचू रानी की खैतक। अब उसका तो चोंच जो है जल चुका है। अब गुदुपुचू रानी को खाएगा तो खाएगा कैसे वो, उसका तो सारा
लालच ही खत्म हो गया, क्योंकि अब खा ही नहीं सकता, तो उसका तो चोंच जल चुका है। कौवा छटपटेले हुए वहाँ से भागल, वहाँ से कौवा पूरा तरह से छटपटाते हुए वहाँ से भागता है, और दर्द के मारे हिंदे हुंदे फुरैते रहल, और दर्द के मारे यहाँ से वहाँ भटकते रहता है और चिल्लाते रहता है। साँझ भले तखन से गाछे के डारे आई के डटरैन भारे बैसल, और वहीं पर जाता है, शाम होता है उसके बाद उसी पेड़ के पास बैठ जाता है दर्द के मारे कहारते हुए। कौवा को दुर्दशा देख के गुदुपुचु रानी कहले, कौवा का वो जो दुर्दशा देखती है उसके बाद गुदुपुचु रानी उसे कहती है कि भला कौवा, पूरा मजे लेने के मूड में है वो प्रश्नवाचक, की भला कौवा आर ठोर धो के अलें, अपन ठोर धो के अलें, तो क्वेश्चन मार्क से पूछती है, प्रश्न करती है, तो अपन ठोर धो के अलें। तो कौवा बोलता है कौवा रानी की बात सुन के मने मने लजाई गई। वो कौवा को अपना शर्म आने लगता है कि भाई साहब, हम लालच के चक्कर में हम क्या न कर लें, अपना चोंच तक जला लिए। उसको शर्म आने लगता है, और दोसर बाटे मुंह करके काँव काँव करे लगा। दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। गांव में भी देखिए, जो शर्म हो जाता है उसको दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है आदमी, वही उसी तरह सेम कौवा दूसरी तरफ मुंह घुमा के काँव काँव करने लगती है, चिल्लाने लगती है। हिंदे हिंदे गुदुपुची रानी होकर करनी टाक देख के बचकल उठली, रे ललचाहा देखली अपन लोभे फल। और उसके बाद बोलती है गुदुपुची रानी, देखा अपना लालच के फल, तुम्हारा मुंह जला, इतना लालच नहीं किए होते तो आज तुम्हारा मुंह नहीं जलता, लालच के कारण तुम्हारा चोंच जल गया है। ठीक है, तो अगला कथा आपका है। हेल्प
चलिए अगला है आपका दू बिहाय दुर्गति। दू बिहाय दुर्गति, ठीक है। ये अगला आपका लोक कथा पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। एको गाँव में रह अलग एको लोक, ठीक है। एक गाँव में एक आदमी रहता था, ठीक है। वो एकदम एकायर है, वो एकदम अकेला रहता था, ठीक है। ना माई ना और के, ना ही उसका माई माँ था और ना ही और कोई था, ठीक है। माने ओकर खेत बाड़ी टाइड दमे रहले, मतलब बहुत सारा जमीन जायदाद था उसका, लेकिन वो उस गाँव में अकेले रहता था। उसका ना ही परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं था। सैले वो तनी चाड़ा चाड़ी ब्याह कर लेलक, मतलब बहुत जल्दी वो शादी कर लेता है। इसी कारण चूँकि जमीन जायदाद बहुत था, काम करने के लिए कोई उसके घर में व्यक्ति नहीं था, इसके खातिर वो बहुत जल्द शादी कर लेता है। घर में बहू अल, ठीक है, घर में बीवी आती है, तथुर लोग के टाना टानी है। इसके बावजूद भी खींचातानी होता है, चूँकि जमीन जायदाद बहुत है, इसके बावजूद भी खींचातानी होता है। काम बेसे संभरे ना पा रहे, काम संभरता नहीं ठीक से। तखन वो आर एगो ब्याह कर लेलक। इसके बाद एक तो शादी किया था, काम नहीं संभल रहा था, जिस कारण एक और शादी कर लेता है, ठीक है। बाबू एक शादी में आदमी ये हाल होता है, ये दो शादी कर लिया, समझने वाली बात है। चूँकि काम था ज़्यादा, ये भी सोचा कि चलो एक बीवी से नहीं हो पा रहा है काम, तो दो शादी कर लेते हैं, ज़मीन जायदाद भी संभल जाएगा और दो बीवी रहेगी, बढ़िया से काम भी हो जाएगा। दियो बहू गुलेन पारी बाँट के घरे और बाहर काम पाइट सारे लागला। अब उन लोग दोनों शादी हुआ है तो दो बीवी हुए अपना पारी बाँट लेती है, कोई घर में काम करती है तो को बाहर में, ठीक है, अपना पारी बाँट सारे लागला। थोड़ना दिन वैसे सा भावे काम चल रही, ठीक है। थोड़ा दिन बहुत बढ़िया से काम चलता है, दोनों आपस में बांट लेती है, तो कि तुम बाहर में काम करना, हम अंदर घर में काम करेंगे, दोनों बहुत बढ़िया से काम चलता है थोड़ा दिन। मन के चाढ़ी दुबे सैनिक के मेकामेकी उल्खा पैचा शुरू भई गलक, मतलब उसके बाद धीरे धीरे उल्खा पैचा शुरू हो गया, मतलब एक दूसरे के बीच झगड़ा उगड़ा होना चालू हो जाता है। और फिर छोटकी बहुटी तनी बेसी चनफन और चेठगर रहले, ठीक है। छोटकी बहू जो बाद में जो शादी करता है वो बहुत ही चनफन तेज रहती है और चेठगर रहले, ठीक है, बहुत तेज और कामगर रहती है। से ले आपरूपी मर्दवा तनी बेसी टान भय गले छोटके बाटे। अब यही देख के उसका जो पति है वो छोटी की तरफ, जो बाद में शादी करता है उसके तरफ उसका मन ज़्यादा बहलने लगता है, उसके तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है, ठीक है। छोटकी बाटे मर्दे बेसी टानटा, भैंस के बड़की आरो पसपसी मोर गली। अब जब देखती है कि ये तो एक ही तरफ झुक रहा है ज़्यादा, उसका पति एक ही तरफ झुक रहा है, वो भी छोटकी तरफ झुक रहा है, तो उसको ज़्यादा पसपसी लगता है, मतलब गुस्सा आता है और जलन होता है। वो मने मन भावे लगल जे की करके वो छोटकी के मर्दवा जिहक बैरी बनाए दिले, मतलब सोचने लगती है आखिर क्या हो गया भाई, क्या की जो पति को अपने तरफ वो खींच ले रही है, आखिर क्या हो गया, ऐसा कौन सी कर रही है जो अपने तरफ खींच ले रही है। वो सोचने लगती है बड़की। भावत तो ओकरा एगो चाइल सूझले, ये सोच देखते जो ये भाव देखते रहती है कि आखिर क्या कर रही है, आखिर क्या कारण है, क्यों उसके तरफ झुक रहा है, ये सब भावते मतलब उसका भाव देखते देखते एक चाल सूझता है उसको। एक दिन जखन छोटकी मर्द टांग संग बाहर बाटे काम करे ले गेल रहले, जब उसके जो पति होता है मर्द संग जो बाहर काम करने जाता है, उस समय तखने बड़की टी बिन चार छोड़वल गुंदली तेल मसाए दिले। मतलब अब देखिए वो क्या करती है, सो बड़की टी बिना चार छोड़वल गुंदली तेल मिसा देती है, उसमें गुंदली तेल में मिसा देती है, मिला देती है। वो भावली जे तेले सनाइल गुंदलीटा हमार सैतनी कुटे है ना पार, वो सोची थी अगर तेल मिला देंगे इसमें तो वो गुंदली कुट ही नहीं पाएगी, तो और चार ना है भर और उससे चार नहीं निकलेगा, चार भराएगा नहीं, जो उसने चावल मिला दी थी, नहीं भरेबे ना भात भरेले सॉरी, और चार न भरेले भात रांधते देरी भय जीते। और अगर चार नहीं निकलेगा, चावल नहीं निकलेगा, तो चावल भात बनाने में उसको देरी होगा। बस छोटकी के ऊपर मर्दवा राग जीते, और जिसके कारण छोटकी के ऊपर पति राग जीते, मतलब गुस्सा हो जाएगा। और बड़की तकर
पेटे के भीतर आ जाता है, और वो फिर बड़ी जो है अपने पति के सॉरी हर बस छोटके के ऊपर मर्दवा राग जीते और बड़की के तकर पेटे के भीतर आई था। मतलब पत्नी बड़ी जो पत्नी उसकी है वो फिर पति के साथ मतलब मेल मिलाप उसका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और छोटकी छोटकी से उसका दुश्मनी हो जाएगा, मतलब उससे नाराज हो जाएगा। आगू तो दिन छोटकी के पारी रहा है, अब आगे के दिन वो छोटकी के पारी रहता है। घरे काम कर ले, अब घरे काम कर रही थी। बड़की गली के मर्द संग काम करे ले, अब बड़की जो होती है बड़ी, अब इसका पारी है वो पति के संग ही काम करने के लिए। तो छोटकी बासी पाइट साइड के भात रांधे ले गुंदली के चार छोड़वे बैसल, मतलब ठीक है। छोटकी बासी पाइट साइड के भात रांधले गुंदली के चार छोड़वे बैसल, गुंदली के चार छोड़ाने के लिए बैठती है बैसल। ये मने कि कूटते कूटते ठाड़ बसिया भय आले, ठीक है। क्या होता है, ठाड़ बसिया भय आले, मतलब जो बनाने जाती है वो बासी हो जाता है। मैं तो गुंदली चार बहरते बहरते नायब हो जाए, ना खोजे। मतलब समझ रहे हो, मैंने कि कुटते कुटते ठाठ बसिया गए, लेकिन वो चार गुंदली चार बाहर निकलने का नाम नहीं रहे खोजे। तखन तर हाथवे उठाए के जैसे ही एक चुटकी गुंदली ठाके मैस के देख ले, जब जब उसको एक चुटकी से निकालती है अपने हाथ में और वो मैस के देखती है और दबा के देखती है, छोटकी बूझ गए, मतलब छोटकी समझ जाती है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिला हुआ था। तेल मखवल गुंदली, वो समझ गई कि इसमें तेल लगा हुआ है, तभी ये नहीं निकल रहा है ठीक से, तभी फिसल फिसल जा रहा है। छोटकी बुझते देरी न, वो समझ गई। लागले जे ओकरा साधे ले आकर सैतनी किए, ये कुटचाल गुलिन करल ही, ये जरूर उस चाल खेलिए, जरूर कुछ चाल चली, तभी ये नहीं निकल रहा था, ठीक है। बासी हो गया लेकिन इसके बावजूद भी निकला, वो समझ गए कि जरूर इसमें चाल खेली है बड़ी। बस चट करके वो दोसर घर से पहला चार ले आन ले, अब दूसरे घर से एक पहला चार ले आती है। मर्दे घर घोरे के आगवे रांधा बाटा रहत, और उससे पहले पति को आने से पहले ही घर में रांध बाट करके तैयार रहती है। रांधा रांधी सब काम निगरल देख बड़की आरो लहर उठले। अब बड़की जो देखती है, भाई साहब ये तो हम मिला के गए थे, इसमें तेल मिला के गए थे, तो फिर बांट कैसे ली, इतने खाना वाना बना ली और वो बहुत जल्दी बना ली, उसका और लहर उठता है, मतलब गुस्सा हो उठती है। तखन दोसर कुटचाइल चले के बत्तर भांजे लगले, वो सोचने लगती है अब दूसरा कोई चाल चलना होगा। तनी जिराय के मर्दवा ढोढ़ा बाटे गलक नहाले, मतलब तनी जिराय के थिरा के वो मर्द उसका पति जाते हैं, वो नहाने के लिए जाता है। छोटकी गेली के दाढ़ी बाटे ले पानी लाने ले, वो दाढ़ी की तरफ कुआं होता है, दाढ़ी उसको बोलते हैं गांव तरफ, दाढ़ी पानी लाने जाती है। तखने छोटकी बाटल मसाले लुचै के बड़की एगो झोर दिल, मतलब तखने छोटकी बाटल मसाले लुचै के बड़की एगो झोर दिल, ठीक है। लुचै के क्या करती है, झोर देती है। तियन खूब मन दे के रांधल, ठीक है, सब्जी बहुत मन लगा के रांधती बनाती है। तनी पालवा में शायद दे के भावल जे ओकर रांधली तियन में मर्दवा अबरी ओकरे भय जीते सुघर स्वादिक जोरे। अब क्या करती है, तखने छोटके बाटल मसाल में लुचे के बड़की एगो झोर दिल, ठीक है। तियन खूब मन दे के रांधल, बहुत मन लगा के रांधती है, तभी तनी पालवा मैसा दे के भावल जे ओकर रांधल ये तियन में मर्दवा अबरी ओकरे भाई जीते। वो लगता है कि अगर हम इस तरफ बढ़िया से बनाएंगे तो अबर पति जो हमारी तरफ घूम जाएगी, ठीक है। सुधर स्वादिक जो है, मतलब बहुत स्वाद लगेगा खाने में, तो इसके कारण मेरे तरफ वो झुक जाएगा। तो नहाए के घुरले छोटकी खाई परसई,
परस तले। अब नहा के आता है उसका पति, उसके बाद वो खाने के लिए परस देती है। पीढ़ा पानी करके खा ले दे ले। पीढ़ा पानी देती है उसको, लीजिए पीढ़ा में बैठाता है, खाने देती है। बड़की जिराक निंगसे तनी बीच गड़गड़ा टाइन टाइन के बैस रख ले। मतलब बड़की जिराक निंगसे मतलब जलन से तनी रगड़ के खींच के बैठती है, ठीक है। अब वो क्या करती है, मर्दवा बाठी भाईल भाईल के, तब मर्दवा बाठी भाईल भाईल के पति को बोल बोल के कहते कहते मदटा बजक उठले जे झोर देल तियन टा ले ले जो ले तो भूंजले टा स्वादगर लाग है। वो क्या बोलती अबर बोलता है ये, अब वो बोलता है उसका पति कि कहते कहते मदटा बजकल उठले, मतलब बात करने लगता है, जे झोर देल तियन है, जो जो झोर दी हो ले ले तो भूंजले टा स्वादगर लाग है, मतलब जो भूंजा भूंजा हुआ है वो स्वाद लग रहा है। इतना सुनबाए और बड़की तो एडिक लहर चांदी चांदी चैप गले, मतलब उसको लग रहा था हम तो झोर वाला बनाए थे उसको बढ़िया लगेगा, उसको तो भुना हुआ बढ़िया लग रहा है, तो उसका और लहर उठ जाता है। हुक्का टानते टानते वो गरजे उठले, और हुक्का हुक्का टानते टानते गरज उठती है। हाँ, छोटकी तो सब रकमे खातिर बेसी गुड़िया लागल तो छोटकी जो बनाती है सब तुमको बढ़िया लगता है, सब गुड़िया लगती है वो, हमें तो तीता का सा, और हम जो बनाते हैं सबका तीखा लगता है, खराब लगता है। छोटकी गुड़िया छोटकी गुड़िया छोटकी के काम गुड़िया, छोटकी गुड़िया और छोटकी कामो गुड़िया, ओकर सब गुणकर और गुड़िया, सब उसका जो गुण है सब गुड़िया है, सब बहुत बढ़िया, सब गुणकर वाली गुड़िया है। छोटकी बतवा माठे जिगिस्ते कहले, दीदी ऐसा छोट बात करे गेले झगड़ा होवे, ऐसा छोट बात नहीं करे के चाहिए, इससे अगर से झगड़ा हो तो छोटकी बोलती है, ऐसा बाती के बात नहीं करके सुख में रह चाहिए, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। ये बात चुप में अपना चुपचाप ही रहना चाहिए, सब झगड़ा बढ़ाता है सब घर में, सब बात नहीं करना चाहिए। बड़की गुड़गुड़ाई के अभी छोटकी को गुटरैले ओकर अभी छोटकी के ऊपर पड़ती है, तो हम ओकरे पीठ ऊपरी उठबे तो अब ओकरे उसी का साथ होगी। थाम तो तोरा देखबो हम, देखो हियो तो रुक, तोरा हम देखो हियो हम, रुको तुमको देखते हैं। वो बड़की अब बड़ी बोलती है, ठीक है। इतना कह के होकवा होकवा थोसर के आर छोटकी के कसकसाई के धैर के धीरवे लागले, मतलब हुकवा कसेर के पकड़ के उसको धिराने लगती है। कहले जे ओकरा आज खेदा विदा दे जेते, वो बोलती है कि इसको आज भेजो, खेदा विदा दे दो, इसको भेजो यहाँ से। मर्दवे खैते खैती माना कर ले, पति जो उसका है खाते खाते मना करते हैं। मने के तत्के दुयो सैतनिक खेप चढ़ी, दोनों गोतनी लड़ने लगती है। के यार मैं कहल सुने आर धातांग पतंग रखे, जे के आर कई कहल सुने और धातांग पतंग रखे, बांधल चूल खुल के पथार गिर, मतलब लड़ने लगती है पूरा, चूल पकड़ के अपना बाल पकड़ के खींचा खींची होने लगती है, वो खुल जाता है पूरा। लुगा फाटा फटे फेंकाए लागले, मतलब वो लुगा फाटा सब इधर उधर फेंकाने लगता है। ताव घामड़ा घमड़ी लागे लगले, मतलब इधर उधर फेंका फेंकी, जो चाहे जो सो पूरा खींचा खींची, को बाल पकड़ रहा है, कोई साड़ी पकड़ रहा है, पूरा जो गांव में लड़ाई होता है उसी तरह औरतें लड़ती उसी तरह पूरा लड़ाई झगड़ा होने लगे दो औरतों के बीच में, दोनों गोतनी के बीच में। से बड़की बाप घर पर आए, और वह उसी दिन बड़की के बाप घर आए। हिंदे ये बात सुन के सबिन भावला के जे एके बिहाक प्रथाटा तोरल के दाई नाके नुक और नाना थाना। वो सोचता है कि ऐसे बड़की घर बाप आए, हिंदे ये बात सुन के सबिन भावला, मतलब ये बात सुन करके सब भाव लगाता है, भावना भावता है, जे एके बिहाक प्रथा टा तोरल के दाएं नाके नून और नाना थाना, अगर नहीं तोड़ोगे तो नाना थाना आपको जाना पड़ जाएगा, वैसा सोचने लगता है। तो देखिए क्या दिक्कत होता है दो शादी करने से, वही बताया गया है कि शादी में दो शादी करने से क्या आखिर
समस्याएं होती है, पूरा लड़ाई झगड़ा होता है। दो बीवी अपना अपना सोचती है हम बेस्ट हैं, हम बेहतर हैं, और ये मामला थाना तक पहुंचने की संभावना तक पहुंच जाती है। तो ये बताया गया है कि कैसे दो बीवी के क्या क्या दिक्कतें होती है, छोटे से गांव ग्राम में क्या दिक्कतें होती है, काम के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती है। काम के लिए लोग काम के लिए दो दो शादियाँ कर लेते हैं कि उससे काम आसान हो जाएगा, लेकिन आसान होने की जगह पर और भी क्रिटिकल और भी दिक्कतें का सामना करना पड़ जाता है, दोनों में आपसी में विवाद बढ़ने लगता है। तो यही आपका यहाँ समाप्त होता है, आज यहीं आपका समाप्त करते हैं। कल आपका जो दूसरा आपका होगा लुरगज ब्रिटिश होगा, कल पढ़ाएंगे। आज यहीं आपका समाप्त करते हैं। आज आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। ये टोटल हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।